हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल रोजगार 7590 में स्वागत है। आज आप लोगों को बताने वाले हैं रेलवे में संविदा भर्ती आ गई है और कौन से लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं, कैसे इसमें सिलेक्शन होगा, क्या इसकी सैलरी रहने वाली है और कितने घंटे ड्यूटी होने वाली है। इन सारी चीज़ों को इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। तो जितने लोग चैनल पे पहली बार आएंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। रेलवे जुड़ी सभी जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिलती रहती है। तो साथियों, आपके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो इसलिए हो जाती है ताकि आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो जाएँ। और आप लोगों को पता है कि रेलवे बहुत तेज़ी से प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा था कि मतलब न्यूज़पेपर में भी मतलब आ रहा था अपडेट कि जितने अग्निवीर हैं या जितने भी आर्मी से रिटायर हो गए आ रहे हैं उनको भी रेलवे में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस यानी संविदा पे रखा जा रहा है। तो इस तरीके से रेलवे मतलब गवर्नमेंट वैकेंसियाँ कम निकाल रहा है, जैसे जो परमानेंट वैकेंसियाँ हैं उसको काफ़ी कम कर दिया है और संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भर्तियाँ करा रही है। अलग अलग कंपनियाँ इसका टेंडर ले रही हैं, जैसे कि मेधा हो गया, थारू हो गया। मतलब इस तरीके से जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं वो अपना IPO लॉन्च करके मतलब रेलवे का टेंडर ले रही हैं। लोको सेट हो गया या इस तरीके से वर्कशॉप हो गया, या उसमें और भी पद हैं जैसे TTO हो गया और उसके अलावा कोच अटेंडेंट हो गया। तो बहुत से ऐसे पद हैं रेलवे में जो प्राइवेट तौर पे भर्ती कराई जा रही हैं। उसकी जानकारी आप लोगों को नहीं मिल पाती थी। काफ़ी लोगों को इसमें जाने का सपना है कि हमको रेलवे में जॉब ही करना है, चाहे भले ही वो प्राइवेट हो। तो उसके बारे में प्रॉपरली आपको इस वीडियो में जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहले साथियों, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि ये जो मतलब थंबनेल में आपको ये दिखाई दे रहा होगा, तो ये लोको सेट का ये सीन है। और लोको सेट मतलब होता है जहाँ मतलब रेलवे इंजन बनते हैं उसको लोको सेट बोला जाता है। और बाकी जहाँ रेल के मतलब डिब्बे बनते हैं या मालगाड़ियाँ बनती हैं तो उसको वर्कशॉप बोला जाता है। तो वर्कशॉप में भी वैकेंसियाँ हैं, लोको सेट में भी वैकेंसियाँ हैं, लेकिन उसमें लिए आपको मतलब क्या डिग्री होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन के तौर पर आपका क्या होना चाहिए, एज क्या होनी चाहिए, इन सारी चीज़ों को हम क्लियर कर देते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को ये बता दें कि देखिए, जो लोग वर्कशॉप में करना चाहते हैं उनके लिए कोई एग्ज़ाम नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है। डायरेक्ट उनके लिए मतलब वहाँ पे सीधे डॉक्यूमेंट लेके जाइए, सुपरवाइज़र से बात करिए और सीधे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके आपको बता दिया जाएगा कब से ड्यूटी आना है। और महीने में आपको 24 दिन ही ड्यूटी करना है। मतलब आप लोग सोचिए कि मतलब कम से कम आप लोगों को ही ड्यूटी कराया जा रहा है, वो भी 8 घंटे की ड्यूटी है, चाहे वर्कशॉप हो चाहे लोको सेट हो। तो इस तरीके से और जो लोको सेट में करना चाहते हैं उनके पास या तो ITI होनी चाहिए या तो अप्रेंटिस होनी चाहिए। लोको सेट के लिए आप लोग दोबारा से सुन लीजिएगा, क्वालिफाई आपके लिए कम से कम ITI या अप्रेंटिस, ठीक है, तब आप लोग लोको सेट में कर पाएंगे। अगर वर्कशॉप में अगर करना चाहते हैं तो वर्कशॉप में आपका मतलब 10वीं पास है तो भी हो सकता है, 10वीं पास, क्योंकि देखिए वर्कशॉप में वेल्डिंग का काम है, पेंटिंग का काम है, इस तरीके से उसमें काम है। तो उसमें 10वीं पास भी चल जाएगा। लेकिन जो रेल इंजन जहाँ पे बन रहे हैं वहाँ पे कम से कम ITI या अप्रेंटिस होना चाहिए, मतलब टेक्निकल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तभी आप लोगों को सेट में आप जा सकते हैं। तो ये मतलब एजुकेशन को मतलब थी, उसके हिसाब से हमने बता दिया। और इसमें एज क्राइटेरिया जो रहने वाली है वो 18 से 35 साल के बीच में अगर आपकी एज है तो आप लोग इसमें बिल्कुल जा सकते हैं। और उसके साथ ही साथ कौन कौन से और डॉक्यूमेंट लगेंगे, कहाँ पे जाना होगा, ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं। सैलरी क्या रहने वाली है ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो पहले तो आप लोगों को बता दें कि देखिए डॉक्यूमेंट में, देखिए हमने पिछली वीडियो में भी जो भी मतलब इस तरीके से संविदा भर्ती आती है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आती है, उसकी जानकारी में हमने डॉक्यूमेंट बता दिया था। जो लोग नहीं जानते होंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट इसमें बनवाने पड़ते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट इसमें महत्वपूर्ण हैं, तो आपको बता दें कि देखिए 10वीं पास हैं तो उसके सर्टिफिकेट कम से कम, अगर लोको सेट में जा रहे हैं तो ITI या अप्रेंटिस उसके साथ होना चाहिए। और अगर वर्कशॉप में जा रहे हैं तो केवल 10वीं है, उसके साथ साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड, फ़ोटो, बैंक पासबुक। और उसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण जो डॉक्यूमेंट है, पुलिस वेरिफिकेशन आपका 1 साल के अंदर का होना चाहिए, ठीक है। चाहे भले ही रेलवे में आप प्राइवेट तौर पे काम कर रहे हों, लेकिन उसके साथ आपको पुलिस वेरिफिकेशन लगाना होता है, जिससे ये चीज़ें उसमें बताई जा सके कि मतलब आपके ऊपर कोई भी मतलब FIR दर्ज नहीं है, बिल्कुल आप क्लीन हैं, तभी आपको रेलवे में मौका दिया जाएगा इस तरीके से। तो ये डॉक्यूमेंट थे। और हमने बता दिया कि अगर वर्कशॉप में जाते हैं तो कोई एग्ज़ाम, कोई इंटरव्यू नहीं देना है। लोको सेट में जाते हैं तो भी आपसे केवल सिंपली आपका डिटेल पूछा जाता है कि मतलब आपने कहाँ से अप्रेंटिस की है, कहाँ से ITI की है, उसके बारे में क्या क्या मतलब जिस स्टेट से हैं थोड़ा बहुत तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि मतलब नॉलेज है या नहीं है, उस हिसाब से आपको ड्यूटी पर लगाया जाएगा, ठीक है।
तो और रही बात सैलरी के लिए, तो सैलरी देखिए अलग अलग जैसे जोन होता है, रेलवे में डिवीज़न होता है, इस तरीके से तो अलग अलग कंपनियां टेंडर ली हुई हैं। क्योंकि रेलवे मतलब जैसे जो करता है, जैसे ऑल इंडिया में तो सबकी सैलरी, जैसे ग्रुप डी में जाते हैं या एलपी टेक्नीशियन में जाते हैं तो सबकी सैलरी लगभग स्टार्टिंग में सबकी बराबर देता है, ठीक है। फिर भी उसमें भी जोन और डिवीज़न वाइज आपकी मतलब किस शहर में रहते हैं उसके हिसाब से भी सैलरी पे थोड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो उसी तरीके से जैसे जो कंपनियां टेंडर ले रही हैं, रेलवे को पता है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं जितना काम कर देंगे उतनी सैलरी में हम दो प्राइवेट कर्मचारियों को रख लेते हैं। तो इस वजह से कॉन्ट्रैक्ट पे जो कर्मचारी जा रहे हैं, जो कंपनियाँ टेंडर ले रही हैं, वो अपने हिसाब से सैलरी देंगी। कहीं पर आपको स्टार्टिंग में 20,000 22,000 भी देखने को मिलेगा, कहीं 25,000 भी है, कहीं 18,000 भी है। तो इस तरीके से है। लेकिन जो लोग लोको सेट में जाएंगे तो मान के चलिए कि 25,000 के लगभग उनकी सैलरी बताई जा रही थी। बाकी ये सैलरी के बारे में वहीं से बताया जाएगा, क्योंकि आप लोग जब ज्वाइनिंग करेंगे तो वहीं से जो आपके सुपरवाइज़र होंगे वही आपको प्रॉपर्ली मतलब सैलरी के बारे में बता पाएंगे। हाँ, एक चीज़ें क्लियर हैं कि उसमें 1,000 रुपये या 1,500 रुपये पर मंथ आपको स्टाइपेंड भी देखने को मिलेगा। स्टाइपेंड के तौर पे मतलब जो आपको बता दें पीएफ, जिसको आप लोग जानते होंगे कि मतलब 1,000 से 1,500 रुपये इस तरीके से आपका पीएफ आपके कटता रहता है सैलरी के अलावा। बाकी रहने खाने की जो सुविधा है, तो रहने खाने की सुविधा आपकी खुद की होगी। रेलवे रहने खाने की सुविधा आपको नहीं देगा, केवल और केवल आप जितना ड्यूटी करेंगे मंथली आपको सैलरी देगा। रहने खाने की सुविधा आपको खुद करनी पड़ेगी, क्योंकि काफ़ी लोगों का ये डाउट भी रहता है कि सर रेलवे रूम देगा या नहीं देगा, रेलवे हमको कैंटीन मुहैया कराएगा नहीं कराएगा। तो ये सारी चीज़ें हमने क्लियर कर दिया कि रेलवे की तरफ से इसमें कोई भी आपको बेनिफिट मतलब रहने खाने की सुविधा नहीं दी जाएगी। और रह गई बात कि कौन कौन से जोन में ये वैकेंसियाँ आई हैं, तो इसके लिए देखिए सभी जोन में वैकेंसियाँ स्टार्ट हो गई हैं। और आप कौन से जोन में करना चाहते हैं, कौन से डिवीज़न में करना चाहते हैं, हमारे कहने का मतलब है कि आप अपने होम जोन में करिए, होम डिस्ट्रिक्ट में करिए, अपने स्टेट में करिए। उसके हिसाब से आपको मतलब इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा। और इसके लिए पूरी जो लिस्ट है, ये है जो वैकेंसी की लिस्ट है, किस जोन में किस डिवीज़न में कितनी वैकेंसियाँ हैं, उसकी लिस्ट हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में पूरा चार्ट आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। जो लोग नहीं देखे होंगे तो अभी लोग जाके डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक है, टेलीग्राम लिंक है, आप लोग देखिए, ग्रुप में सब कुछ वहाँ पे पड़ा हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं। और देखिए कुछ लोगों का एक और डाउट रहेगा कि फॉर्म भरना कहाँ से है, तो देखिए वहाँ पे फॉर्म कोई भरना नहीं होता है। आपको केवल सिंपली कांटेक्ट करना होता है। जिनको करना है जो वही लोग वहाँ पे कांटेक्ट करेंगे और सुपरवाइज़र से बात करेंगे। सुपरवाइज़र आपको खुद डेट बता देंगे कि आप इस डेट को आइए, आपकी इतने टाइम तक डीवी होगी, ठीक है। कहीं से कोई ऑनलाइन फॉर्म नहीं करना है, ना ही ऑफलाइन करना है। टिकट बुकिंग की जो वैकेंसी आती है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, जिसमें कमीशन आपको सैलरी नहीं कमीशन दिया जाता था परसेंटेज के हिसाब से, तो उसमें आपको ऑफलाइन फॉर्म भर के स्पीड पोस्ट करना होता था। लेकिन यहाँ पे आपको फॉर्म नहीं भरना है, डायरेक्ट सुपरवाइज़र जो भी आपके होंगे वहाँ से आपको नंबर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आप डायरेक्ट उनसे बात करिए, तो जिस भी डेट को बुलाएंगे आप वहाँ पर जाइए सिंपली, और आप ड्यूटी करिए। और जितने भी लोगों का सपना है रेलवे में जाने का, रेलवे में जॉब करने का, तो उनके लिए बहुत बड़ा सुनहरा अवसर है। और इसके ये देखिए लोको सेट के अलावा आपको वर्कशॉप की भी वैकेंसियां यहाँ पे देखने को मिलेगी। और इसके साथ साथ कोच अटेंडेंट, मतलब जो एसी कोच में कंबल तकिया मतलब पैसेंजर को देते हैं, उसकी भी वैकेंसियां हैं। और उसमें आपको ट्रेन के साथ आना होता है, ट्रेन के साथ जाना होता है, तो उसकी भी वैकेंसियाँ मतलब कंटिन्यू चलती रहती हैं हर जोन में। तो जिनको वो भी करना होगा तो आप लोग कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जो भी आपके रिलेशन में हों, दोस्त हों या रिश्तेदारी में हों, जो भी लोग हों रिलेटिव में, उनको शेयर कर दीजिएगा, ताकि अगर उनको भी ऐसी जॉब की आवश्यकता है तो ज़रूर रोज़गार 7590 यूट्यूब चैनल से जुड़ें। ताकि देखिए जो भी रेलवे की संविदा की भर्ती आती है, कहीं भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है, इसकी जानकारी ही नहीं मिल पाती है कैंडिडेट को कि कब होती है कब नहीं होती है। बस इनको ये पता चलता है कि अरे हमारे गाँव का वो बंदा हो गया, फिर उनसे पूछने पर वो बताते नहीं हैं कि कैसे हुआ। तो काफ़ी लोगों का फ़ोन आता है कि सर हमारे गांव का एक बंदा हो गया, 2 बंदा हो गया, लेकिन हमको इसके बारे में पता ही नहीं चला, तो कैसे हमारा होगा। तो इसलिए हम आपको प्रॉपर्ली जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि देखिए जो लोग रेलवे में काम करते हैं उनको जानकारी पहले मिल जाती है, तो वो लोग अपने जो लोग रिलेटिव हैं उनको इन्फॉर्म कर देते हैं, वहाँ से ही कर्मचारी मिल जाते हैं। तो इस वजह से आप लोग खुद जानते होंगे कि बेरोजगारी का इतना दौर बहुत ज़्यादा है, तो कर्मचारी बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे, भले ही संविदा की जॉब हो, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की ही जॉब हो। तो आप लोग इस जानकारी को मिस ना करिएगा। और रोज़गार 7590 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ओपन कर लीजिएगा। और अगर आपको करना है तो ये वैकेंसियाँ कब से स्टार्ट हैं इसके भी बारे में आपको बता देते हैं कि ये वैकेंसियाँ
15 मार्च से स्टार्ट हो जाएंगी और 15 मार्च के पहले आप लोग अपना सारा डॉक्यूमेंट क्लियर कर लीजिएगा। जिनके डॉक्यूमेंट क्लियर होंगे कमेंट में बता दीजिएगा कि आप लोग कौन से जोन में करना चाहते हैं, आपके डॉक्यूमेंट क्लियर हैं या नहीं हैं, ठीक है। फिर हम प्रॉपरली अगली वीडियो जलाएँगे तो उसमें आपको हम मतलब जोन वाइज डिवीज़न वाइज जो सीटें हैं उसको भी आपको दिखा के और बता देंगे कि इतने इतने कैंडिडेट ने यहाँ से मतलब कॉन्टेक्ट किया है, उनको नंबर प्रोवाइड कराया जाएगा। क्योंकि प्राइवेसी है, नंबर ग्रुप में नहीं प्रोवाइड कराया जा सकता सुपरवाइज़र का, क्योंकि हज़ारों कॉल आप लोग करके उसको परेशान कर देते हो। जिनको नहीं करना होता वो भी जो चीज़ें वीडियो में जानकारी दी जाती है वही जानकारी वहाँ पे भी आप लोग पूछने लगते हैं, तो काफ़ी समय उनका बर्बाद होता है। तो इस वजह से आप लोग जानकारी, अगर जो चीज़ें समझ में नहीं आई होगी, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कहाँ पे ड्यूटी है, कितने दिन की ड्यूटी है, सब कुछ, क्या सैलरी प्रोसेस है, सब कुछ इस वीडियो में हमने बता दिया है। आप लोग दोबारा से वीडियो को प्ले करके देख लीजिएगा। और ये वीडियो केवल और केवल आपकी इन्फॉर्मेशन पहुँचाने का काम करते हैं, नौकरी देने का दावा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जो वैकेंसी आती है उसका इन्फॉर्मेशन हमारा काम है कि आपको इन्फॉर्म कर देना कि हाँ यहाँ पे वैकेंसियाँ चल रही हैं, ये सिलेक्शन प्रोसेस है। बाकी आप जा सकते हैं, वहाँ के नियम कायदे के कानून के हिसाब से आपको वहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा। धन्यवाद।